नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार दीपक जी। लाल किला जी एक बार फिर गूंज उठा है जी भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ। क्योंकि कारण था यूनेस्को की टीम आई जी और इस टीम ने भारत के एक और त्योहार को जी या 16 श्रृंगार कहूंगा जी क्योंकि 15 पर्व तो पहले ही शामिल है, जी लेकिन अब जो शामिल किया गया है दीपोत्सव को जी और ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल किया गया जी है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो प्रयास भारत सरकार का रहा होगा जी। उसके पीछे क्या मंशा रही होगी? दीपक जी, मंशा तो स्पष्ट है। विशुद्ध रूप से हमारी जो सांस्कृतिक थाती है, सांस्कृतिक धरोहर है, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भारत 5000 वर्षों से रहा है, ऋषि काल से ही। तो सांस्कृतिक धरोहर को और सांस्कृतिक महत्व को वैश्विक परिदृश्य में स्थापित करना एकमात्र मंशा है। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि मानवता सबसे महत्वपूर्ण है और भारतीय संस्कृति में जितने भी त्योहार आते हैं उनमें मानवीय पहलू सबसे महत्वपूर्ण है। तो दीपोत्सव का जो हम संस्कृति में और देखते हैं, लौटते हैं, कई युगों के दर्शन होते हैं जी। तो थोड़ा इस पर भी। जी दीपक जी, बहुत सही प्रश्न किया है। विश्व में कोई ऐसा त्योहार नहीं है दीपावली को छोड़कर, दीपावली के अतिरिक्त, जो 4 दिन में 4 युगों के दर्शन करा दे। जी। मैं थोड़ा क्रम से हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा। धनतेरस से प्रारंभ होता है ये त्योहार, जो सागर मंथन से जुड़ा हुआ है। सागर मंथन की घटना सतयुग में हुई, तो पहले दिन सतयुग के दर्शन। फिर भगवान श्री राम का लंका विजय के बाद अयोध्या लौटना, ये भगवान श्री राम का प्रकटीकरण, उनका अवतार त्रेता में हुआ, तो त्रेता के दर्शन। अगले दिन गोवर्धन पूजा, भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण करना इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए, ये द्वापर की घटना है, तो ये तीसरे युग के दर्शन। और चौथे दिन से हम स्वयं कलिकाल के साक्षी, इस कलयुग के, इन सारी चीजों को, भारतवर्ष की इन सारी ऐतिहासिकता को भी, आध्यात्मिकता को भी आज साकार अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो ये चौथा युग। विश्व का कोई त्योहार नहीं है दीपावली के अलावा जो 4 दिन में 4 युगों के दर्शन करा दे। जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए शायद यूनेस्को, क्योंकि जब यूनेस्को जैसी विश्वव्यापी संस्था, जी जी, और मैंने पढ़ा था और मैंने कहीं देखा था, तो सबसे बड़ा है कि उन्होंने यह माना है कि यह प्रकाश का है, आशा का है और साथ में सद्भाव का प्रतीक है जी। तो इसी की जरूरत वर्तमान में विश्व को है। लेकिन इसके साथ एक चीज और आती है कि भारत का एक सपना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है जी, कि 2047 तक विकसित भारत बने जी। तो ये जो हम कहते हैं ना विकसित भारत जी, तो इसमें भी क्या इसकी भूमिका हो सकती है? अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है दीपक जी। अक्सर सारी दुनिया इस बात को स्वीकारती है। अब तो जो विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों में गिनती होती है, उनके राष्ट्राध्यक्ष भी स्वीकार करने लगे हैं कि दुनिया के नेतृत्वकर्ताओं की सोच जहां समाप्त होती है, मोदी जी की सोच वहां प्रारंभ होती है। बिल्कुल इसके पीछे ये मंशा है किसी भी राष्ट्र को। और जब हम 2047 तक भारत के आत्मनिर्भर बनने की, संपूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की, पुनः विश्व गुरु बनने की बात है, तो 3 प्रमुख सूत्र मायने रखते हैं। पहला स्वास्थ्य, दूसरा समृद्धि और तीसरा सामर्थ्य। दीपावली में तीनों हैं। धनतेरस से शुरुआत होती है। भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर के प्रकट हुए हैं सागर मंथन के दौरान, तो स्वास्थ्य से जुड़ा पहलू भी है। और पूरी भारत सरकार चाहती है कि आज और आज के बाद भारत में जो किलकारी गूंजे पहली बार इस धरती पर, स्वस्थ, बलिष्ठ, दृष्ट पुष्ट गूंजे। तो स्वास्थ्य का पहलू सिद्ध होता है इस त्योहार से। दूसरा समृद्धि का, लक्ष्मी पूजा का पर्व है, सर्व तरफ लक्ष्मी की पूजा होती है, गूंज होती है, तो ये समृद्धि जो किसी भी राष्ट्र पे विकसित होने और आत्मनिर्भर होने के लिए आवश्यक है। और तीसरा, भगवान कृष्ण गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन धारण करते हैं, वो भी अपनी कनिष्ठिका पर, और न केवल गोवर्धन धारण करते हैं, एक अंगुली पर गोवर्धन है और दूसरे हाथ से मुरली वादन भी, वेणुवादन भी है। तो ये हमारे सामर्थ्य का प्रतीक है। तो भारत दीपावली के माध्यम से, और दीपावली सदियों से ये संदेश देती आ रही है, न केवल भारतवासियों को, विश्ववासियों को, कि दीपावली के त्योहार में स्वास्थ्य भी है, समृद्धि भी है और सामर्थ्य भी है। और इन तीनों सूत्रों से
2047 तक। कोई आश्चर्य नहीं, एक दशक में ही भारत उस जी, मंशा जी। को साकार कर ले। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम भगवान महादेव के पास इसीलिए है जी क्योंकि शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, और सबसे बड़ी बात है कि भगवान शिव जी जहाँ पर विराजमान होते हैं, यानी कि वनस्पतियों के लिए भी है। जी तो दोस्तों, ये दीपोत्सव निश्चित रूप से अमूर्त सांस्कृतिक रूप से सम्मिलित हो गया है यूनेस्को में। तो हम मानवता का संदेश देंगे, लेकिन साथ में प्रकृति संरक्षण का भी संदेश है। आप सामर्थ्यवान बने, बलिष्ठ बने, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। तो दोस्तों, हम ये शुभकामनाएं दीपक और प्रकाश दोनों की तरफ से दर्शकों को है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। दीपक और प्रकाश की तरफ से दोस्तों आपको यह शुभकामना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं 2047 के लक्ष्य की ओर। धन्यवाद दीपक जी। धन्यवाद।